महाकुंभ में गूंजा सनातन बोर्ड का मुद्दा। दरअसल इन दिनों दिव्य भव्य महाकुंभ चल रहा है, जहां रोजाना लाखों भक्त आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। अब तक करीब 10 करोड़ से ज्यादा भक्तों ने संगम में स्नान किया, लेकिन इस बीच महाकुंभ में धर्म संसद और सनातन बोर्ड गठन का मुद्दा गूंजने लगा है। बताया जा रहा है कि 27 जनवरी को धर्म संसद भी आयोजित की जाएगी, जिसको लेकर जेएमडी न्यूज संवाददाता ने डॉक्टर कौशलेंद्र प्रणाचार्य कौशल जी से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा है उनका, क्या कुछ कहना है इस बोर्ड को लेकर, सुनिए। 27 जनवरी को धर्म संसद होगी। धर्म संसद के माध्यम से सनातन बोर्ड के गठन की मांग की जाएगी। कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस बार का महाकुंभ दिव्य भव्य डिजिटल ऐतिहासिक और आध्यात्मिक है, तो तमाम साधु संत देश और विदेश से चल करके आए हैं। उनकी एक मांग लगातार उठ रही है। पिछले महीने से जिस तरीके से लगातार जो सनातन धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं जो तमाम साधु संत हैं वो सनातन धर्म के यानी कि सनातन बोर्ड के गठन की मांग कर रहे हैं। कौशलेंद्र प्रपन्नाचार्य जी महाराज हैं। महाराज जी, जिस तरीके से सनातन बोर्ड के गठन की मांग की जा रही है, तो कितना अहम होगा और किस तरीके के फैसले इसको लेकर लिए जा सकते हैं? सबसे पहले मैं पूरे भारतवासियों को जो है कुंभ में आने के लिए आमंत्रण देता हूँ। सभी जितने हिंदू लोग हैं वो सब लोग यहाँ आकर के महाकुंभ के पावन पर्व पर जो है स्नान कर अपने जीवन को धन्य बनाएं, अपनी 21 पीढ़ी को तारें। आपने 27 जनवरी की जो धर्म संसद की बात कही है, हम लोगों की सभी साधुओं की, सभी धर्माचार्यों की, सभी जगत गुरुओं की, सभी शंकराचार्यों की एक साथ हम लोग चाहे जिस संप्रदाय के हों, जिस पीठ के हों, सबकी यह मांग है कि सनातन बोर्ड का गठन किया जाए और उस सनातन बोर्ड के गठन के माध्यम से हमारे हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म के उत्थान के लिए, हमारे देवी देवताओं, हमारे मंदिरों की रक्षा के लिए एक बोर्ड का गठन हो जो हमारी बात सुन सके, हमारी बात मान सके। महाराज जी, क्या जब सनातन बोर्ड का गठन हो जाएगा, क्या वक्फ बोर्ड को खत्म किए जाने का जो प्रक्रिया है, जो मांग है संतों की तरफ से, ये भी किए जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि वक्फ बोर्ड को खत्म कर दिया जाएगा? नहीं, ये अलग अलग विचार हो सकता है। वक्फ बोर्ड को खत्म करना न करना ये शासन प्रशासन का कार्य है। क्या नियम है, क्या कानून है, ये शासन प्रशासन जाने। हम सिर्फ मांग करते हैं, हम सभी वैष्णव संत लोग ये मांग करते हैं सनातन बोर्ड का गठन किया जाए और वो नितांत आवश्यक है। महाराज जी, एक बड़ा सवाल है और अहम सवाल है कि जिस तरीके से इस महाकुंभ में आखिर अखाड़े सबसे पहले स्नान क्यों करते हैं, इसकी वजह क्या है? अखाड़े जो है हमारे सर्वोपरि हैं, वो हमारे मेहमान हैं। अब हमारे उनको आना है 12 वर्ष में, 6 वर्ष में, और हम लोग परंपरा अनुरूप हर वर्ष वाले साधु हैं। अपने घर में कोई व्यक्ति आता है तो पहले हम उसका सम्मान करते हैं। ये हमारे हिंदू में, हमारे सनातन धर्म में ये परंपरा रही है, तो वो हमारे अग्रज हैं और पहले वो अखाड़े स्नान कर लेते हैं, फिर हम सभी लोग साधु लोग उन्हीं के साथ मिल करके हम लोग भी स्नान करते हैं। महाराज जी, महाकुंभ में स्नान करने से क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं? क्योंकि दूर दराज से जिस तरीके से श्रद्धालु बड़े ही आस्था भक्ति भाव से यहाँ आते हैं और संगम की त्रिवेणी धारा में यानी कि आस्था की डुबकी लगाते हैं, तो महाराज जी कितना और किस तरीके से बदलाव हो सकता है? सबसे बड़ा बदलाव ये है कि लगभग ये 80 करोड़ नहीं बल्कि 100 करोड़ हिंदू वाला ये देश है। आवाज हर हिंदू के हृदय में यदि आप झांक करके देखेंगे, हर हिंदू में जो है ये एक इस कुंभ के प्रति श्रद्धा बनी हुई है। हर व्यक्ति यहाँ आना चाहता है, यही सबसे बड़ा बदलाव है और यही भगवान की कृपा है कि भगवान के हर कार्य के लिए वो उन्मुक्त हुए हैं और उनको विश्वास है कि माँ गंगा यमुना सरस्वती के त्रिवेणी में डुबकी लगाएंगे, अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज जी का दर्शन करेंगे, बेड़ी माधव भगवान का दर्शन करेंगे और वटवृक्ष का दर्शन कर लेंगे, तो हमारे जीवन में एक अलग तरीके का बदलाव आएगा। और अलग तरीके का बदलाव उसको कहते हैं हृदय में परिवर्तन हो जाता। हृदय में परिवर्तन हुआ है तभी धर्म के लिए उन्मुक्त हुए। महाराज जी, योगी सरकार की तरफ से ये लगातार जो है कयास लगाए जा रहे थे। ये माना जा रहा था कि लगभग इस बार के पूरे महाकुंभ में 40 से 50 करोड़ श्रद्धालु आएंगे। तो आप देख रहे होंगे जिस तरीके का जब श्रद्धालु यहाँ आते हैं, इतनी अलौकिक और अद्भुत दृश्य होते हैं, क्योंकि न कोई जात देखता है, न पात देखता है, न कोई भेदभाव न करके जिस तरीके से एक साथ संगम में आस्था की डुबकी लगाते हैं। महाराज जी, किस तरीके का संदेश आप देंगे सनातन धर्म को लेकर? यही तो सबसे बड़ी बात है
सनातन धर्म में न जाति है, न पाति है, न बंधन है, न कुछ है। आप देखिए, हम एक साधु हैं, हम साधु के रूप में हम डुबकी लगाते हैं और हमारे बगल में कोई मैया लगा रही है, हमारा कोई हरिजन भाई लगा रहा है, हमारा कोई दूसरा लगा रहा है हमारा, तो वो ये नहीं लगता है, वो ये लगता है कि हम सब लोग एक हैं। और उस समय सिर्फ भगवान दिखते हैं, सबको भगवान ही दिखते हैं, सबको माँ गंगा दिखती है। और जो माँ गंगा में डुबकी लगाता है वो भगवान का कृपा पात्र है। जिन उनके गांव के लोग, उनके शहर के लोग जो नहीं आते हैं, आप भी जानते हैं परंपरा है, यदि तीर्थ से कोई व्यक्ति जाता है तो उसके गांव के लोग, उसके परिवार के लोग, समाज के लोग उसके पास उसका दर्शन करने आते हैं कि त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा के आया है, मैं नहीं पहुंच पाया हूं, तो इसका दर्शन कर लेने से मेरा कल्याण हो जाएगा। यही सबसे बड़ी हिंदू धर्म की विजय है। महाराज जी, किस तरीके से लोगों से आप अपील करना चाहेंगे, किस तरीके से आमंत्रित करना चाहेंगे जो तमाम देशवासी हैं और जो विदेश के भी श्रद्धालु हैं, बड़े ही आस्था भक्ति भाव के साथ यहाँ आ भी रहे हैं और इसका प्रचार प्रसार लगातार जो है बढ़ता ही जा रहा है। महाराज जी, कैसे आप आमंत्रित करेंगे लोगों को? आपने मुझसे कहा कि कैसे आप आमंत्रित करेंगे। हमारी सरकार, हमारे साधु, हमारे जितने श्री वैष्णव हैं, जो भी शंकराचार्य हैं, जो भी जगत गुरु हैं, हर व्यक्ति अपने अपने मंचों से, हर जगह से ये घोषणा कर रहा है कि आप आइए। हमारे साथ जितने श्रद्धालु जुड़े हुए हैं उनको हमारे पर, माँ गंगा पर, यमुना पर, सरस्वती पर जो है यह विश्वास है कि यहाँ आएंगे। देखिए, इतनी भीड़ आ रही है, लाखों लाख लोग जो है प्रतिदिन चल के आ रहे हैं। इतनी उनकी श्रद्धा है, इतना उनका भाव है माँ गंगा, यमुना, सरस्वती और संतों के प्रति। आप देख रहे होंगे, आप सब लोगों को लगता होगा सरस्वती जी कहाँ हैं। सरस्वती के रूप में हर पंडाल में कथा, प्रवचन, रामलीला, रासलीला आदि हो रहा है और वही सरस्वती जो है प्रवाहित होकर के सबका कल्याण कर रही है। मैं तो पूरे भारतवर्ष के जितने सनातन प्रेमी हैं, जितने सनातन धर्मावलंबी हैं, हिंदू धर्म वाले लोग हैं, उनसे सबसे अपेक्षा करता हूं और आशा करता हूं कि यहाँ आकर के जो है अपने जीवन को धन्य बनाते हुए एक अलग परंपरा डालेंगे, एक अलग प्रचार प्रसार करेंगे कि जाइए माँ, जो आप नहीं गए हैं अगली बार देख लीजिएगा। अभी शासन प्रशासन हम लोग भी मान बैठे हैं कि 40 करोड़ की जनता आएगी और जब देख लीजिएगा 2031 लगेगा तो 2031 के कुंभ में जो है लगभग 60 करोड़ जनता आएगी। यही जनता जाके प्रचार करेगी। आपका जो ये माध्यम है, मीडिया है, ये पूरे देश को बता रहा है, पूरे विश्व को बता रहा है कि सनातन धर्म क्या है। बताइए, इतना बड़ा विश्व में कहीं मेला लगता है, धार्मिक मेला, और जिसमें यदि आप जोड़ लें तो शासन प्रशासन कितना काम करता है, कितने सुरक्षा कर्मी लगे होंगे, मुश्किल से 1 लाख होंगे, लेकिन 40 करोड़ लोग आ रहे हैं। तो 40 करोड़ की ये आस्था और 40 करोड़ लोगों के हृदय में जो भगवान वास कर रहा है, उस भगवान की, उसके ऊपर कृपा और माँ गंगा, यमुना, सरस्वती, बेणी माधव, अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी की कृपा ही उनको यहाँ लाती है और यह निर्विघ्न संपन्न हो जाता है मेला। बिल्कुल साफ तौर पे आप देख सकते हैं जिस तरीके से डॉक्टर कौशलेंद्र प्रपन्नाचार्य जी महाराज ने सबको आमंत्रित भी किया है और ये साफ तौर पे वो उनका कहना है कि यहाँ पे संगम में आकर आस्था की डुबकी लगाए और धन्य हो जाए। कहीं ना कहीं जिस तरीके से तमाम जो साधु संत हैं वो सनातन धर्म के बोर्ड की गठन की मांग कर रहे हैं। 27 जनवरी को धर्म संसद भी होगी। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित शर्मा के साथ मनीष यादव, JMD न्यूज़, प्रयागराज।